हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्टनेस चैनल। अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जैसे कि लिपन आर्ट या फिर मंडला आर्ट इसके शौकीन हैं और घर बैठे ही इसे सीखना चाहते हैं तो यू आर ऑन अ परफेक्ट डेस्टिनेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे घर बैठे ही आप लिपन आर्ट, मंडला आर्ट ऐसे ही बहुत सारे आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जगन्नाथ जी का जो आर्ट पीस बनाया था उस पर हमने ड्राइंग स्टेंसिल्स और लिपन आर्ट की जो क्ले की वर्क है उसे कंप्लीट कर लिया था। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में हम इसका कलरिंग और फिनिशिंग पार्ट देखेंगे। तो चलिए आज ये वीडियो में इसका कलरिंग और जो इस पे मंडला आर्ट किए हैं, जो फ्यूज़न आर्ट है, वो देखते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है कि जगन्नाथ जी के फेस में रेड और ब्लैक कलर का ही यूज होता है, इसीलिए मैंने पूरे फेस को प्रोपोर्शन के हिसाब से ब्लैक और रेड कलर से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके ऊपर हम छोटे छोटे डिटेलिंग वर्क करेंगे और उस पर कलरिंग करेंगे। तो ये जो मैं आर्ट पीस बना रही हूँ इसमें कस्टमर की डिमांड थी कि बेसिक रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में ही बनाइएगा, इसीलिए मैं फेस तो ब्लैक और रेड पे ही बना रही हूँ, साथ ही साथ जो आउटर लेयरिंग है उसे भी ब्लैक और रेड से ही कॉम्बिनेशन करके बना रही हूँ। तो देखिए अभी हमारा बेस कोट कंप्लीट हो चुका है, फेस का जो कलरिंग है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके आउटर साइड में जो सर्कल्स है उस पर हम पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर मंडला आर्ट करेंगे। फिर मंडला आर्ट के ऊपर छोटे छोटे मिरर फिक्स करेंगे जिससे कि वो और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो मंडला बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। इस पैटर्न में ही मैं अपने मंडला जो शूसेस बनाऊंगी, इसीलिए मैं इस सर्कल्स पे डिफरेंट कलर के शेड से मंडला के शूसेस ड्रॉ कर रही हूँ। पहले बेस में मैंने सिल्वर कलर लिया है, फिर मैंने रेड के ही जो वेरिएंट्स होते हैं पैलेट है उस पर पिंक, लाइट पिंक और धीरे धीरे करके रेड तक मैं जा रही हूँ। कलर कैसे मिक्स करना है ये अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए। आपको मंडला के पैलेट्स कैसे बनाने हैं, कलर कैसे चूज़ करने हैं, इसको यूज कैसे करना है, उनका भी मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स है इन्हें ड्रॉ करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये मेंटली बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, आपके माइंड को बहुत ही काम करेंगे और ये बहुत ही रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं। मंडला तो वैसे भी पाया गया है ये कि स्ट्रेस कम करने में आपको भी हेल्पफुल होता है। अगर आप घर बैठे ऐसे ही इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। तो पैटर्न के हिसाब से हमारा फर्स्ट सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे राउंड में भी मैं डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ करूंगी जो कि स्लाइटली पेटल के शेप में रहेंगे। इसे ड्रॉ करके भी फिर उसके ऊपर हम शूसेस बनाएंगे। अगर आप ट्राई कर पहले बनाना चाहते हो या फिर आप एक बिगिनर हो, इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर मंडला शीट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जब आपके हैंड में ग्रिप आ जाए और उसका मूवमेंट परफेक्ट हो जाए फिर आप डायरेक्टली बोर्ड पे भी कर सकते हो। आज मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है इसीलिए मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट आ रही है, तो उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी। पर वीडियो तो अपलोड करना ही है, इसीलिए मैं ऐसे ही वॉइस में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे आप सबसे बहुत ही सॉरी कहना है। तो ये जो मैं पैलेट्स बना के यूज कर रही हूँ और ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ अगर आप मेरी चाहते हैं कि मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको कैसे फिक्स करना है। कोई भी चीज़ एक बार में कभी भी परफेक्ट नहीं बनती, बट अगर हम उसे बार बार करते जाए तो एक ना एक दिन वो ज़रूर परफेक्ट बन जाती है। इसीलिए चाहे आप ड्राइंग करें या फिर आपके करियर में हो या फिर आप स्टडीज़ में देखें, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते रहेंगे तो आपको सफलता या सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मेरी भी एक छोटी सी प्रयास है जगन्नाथ जी के जो पोर्ट्रेट और ये लिपन आर्ट वर्क बनाने की। और जब मेरा ये आर्ट वर्क कंप्लीट हुआ मैंने कस्टमर को भी दिखाया, उनको भी बहुत ही पसंद आया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये आर्ट वर्क कैसे लगा।
जगन्नाथ जी की कृपा तो सबसे किसी से छुपी नहीं है। तो ये आर्ट वर्क उनका इवन आर्ट वर्क बनाने के लिए भी उनके पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनकी इच्छा ना हो तो कोई भी चीज़ दुनिया में सही से नहीं होती। तो मैं जो भी बनाती हूँ इसके लिए मैं 100% उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो ये सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गया है तो उसके ऊपर हम थोड़े डॉट्स में पैटर्न बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उसका जो आउटर सर्कल है वो कंप्लीट करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके ऊपर हम छोटे छोटे मिरर्स फिक्स करेंगे, जो कि हम जब लिपन आर्ट लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन से वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बार बार आपको बताती हूँ कि जब भी आप लिपन आर्ट करें या फिर मंडला आर्ट करें या फिर कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स करें तो उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इसको धीरे धीरे आराम से करिए, बिल्कुल टाइम लेते हुए परफेक्टली बनाइए। इससे आपका आर्ट पीस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। चाहे आपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे देखा होगा कि वो विदिन 30 सेकंड या 40 सेकंड वीडियोस में दिखाते हैं कि मंडला या फिर लिपन आर्ट कंप्लीट हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम में हम स्पीड बढ़ा के करते हैं। अगर आपको रियल स्पीड जानना है तो आप इंस्टाग्राम के दूसरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि रियल स्पीड में आपको पता चलेगा। इवन एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए भी घंटों लग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी आर्ट पीस बनाइए उसमें ज़रूर पेशेंस रखिए, धीरे धीरे उसको डिटेल में बनाइए, जिससे आपका आर्ट पीस जब रेडी होगा तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी और देखने में भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए कलरिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए मैं जो वाइट है उस पर थोड़ा टचअप कर रही हूँ, जिसमें कि कलर करते वक्त कहीं कहीं थोड़े थोड़े कलर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए फाइनली जब हम जो वाइट कलर से उसको टचअप कर लेते हैं और फिनिशिंग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आर्ट पीस बिल्कुल ही परफेक्ट दिखता है। तो डिजाइन्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पर बाकी है इस पे मिरर वर्क। तो छोटे छोटे मिरर्स बहुत ही शाइन और ब्यूटी ऐड करते हैं कोई भी आर्ट पीस में। तो इसीलिए मैं इनमें भी छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ। लिपन आर्ट में मिरर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी मिरर आर्ट हम बनाते हैं ये क्ले और मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। क्ले और मिरर को कलर्स के साथ मिक्स करके भी लिपन आर्ट का ग्लो आता है। तो इसीलिए मैं इस आर्ट पीस में भी मिरर का यूज़ कर रही हूँ। ये छोटे छोटे मिरर्स अब मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप ब्यूटीफुल मिरर्स परचेज कर सकते हैं। इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा आता है और ये बिल्कुल आप घर बैठे ये होम डिलीवर कर लेते हैं। तो इसमें आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं या फिर कोई भी और हसल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर तक आराम से पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप थोड़े भी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे सीखिए। घर बैठे ही बनाइए, इसे आप बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके फ्री टाइम से आप अर्निंग भी कर सकते हैं।
तो जब भी आप अपने आर्ट पीस पे रेजिन कोटिंग करिए तो आप इंश्योर कर लीजिए कि जो आपने कलर्स किए हैं वो अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। नहीं तो रेजिन ऐड करने के बाद अगर आपका कलर सूखा नहीं है तो वो फैलने का चांसेस रहता है, जिससे कि आपका आर्ट पीस ख़राब हो सकता है। इसीलिए जब भी आप रेजिन कोटिंग करें तो पहले आर्ट पीस को रेडी करके उसके सारे कंप्लीट करके कलरिंग वगैरह सारे कंप्लीट करके उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए अब हमारा आर्ट पीस बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पर हमने मंडला वर्क के जो भी पैटर्न्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ इसके मिरर वर्क भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बारी है अब इस पर थोड़ी शाइन ऐड करने की। इस पर रेजिन कोटिंग करते हैं और थोड़ी शाइन ऐड करते हैं। उसके बाद ही आप इस पर रेजिन का कोटिंग करिए। रेजिन कोटिंग करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि आप इसे बहुत ही केयरफुली डील करें, क्योंकि ये एक केमिकल है और जब भी आप रेजिन के साथ डील करें तो आप अपने हाथ और आँख, साथ ही साथ आपके स्मेलिंग नोज़ के लिए भी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से प्रिकॉशंस लेके ही रेजिन का यूज करें, क्योंकि ये केमिकल है और लॉन्ग टर्म में ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ जब भी आप रेजिन परचेज करें हमेशा अच्छे ब्रांड का ही रेजिन परचेज करिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2:1 का रेजिन ही लीजिए। इससे ये इको बहुत अच्छी मतलब गुड टाइम के अंदर ड्राई भी हो जाता है, परफेक्टली भी ड्राई होता है। अगर आप 3:1 रेजिन लेंगे तो वो ड्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और इसीलिए आपके आर्ट पीस को तैयार होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, कभी कभी ख़राब होने का भी चांसेस रहता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा आप 2:1 रेजिन लीजिए और अच्छे से गुड ब्रांड का ही रेजिन लीजिए। स्पेसिफिक ब्रांड मैं सजेस्ट करना नहीं चाहूँगी, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, आप उनका रिव्यूज़ देख के ले सकते हैं, पर रेजिन हमेशा अच्छे ब्रांड का लीजिए जिससे आपका आर्ट पीस बहुत ही शाइन उस पर परफेक्ट आएगी और वो अट्रैक्टिव भी दिखेगा। अगर आप रेजिन अच्छे क्वालिटी का नहीं लोगे तो उसमें डलनेस रहेगा, डलनेस और येलोइश हो जाएगा। तो ये शाइन अगर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो आपका आर्ट पीस भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा आर्ट वर्क कैसा लगा और आप इससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अगर कोई और भी सजेशन देना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।